शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह वला तजअलहु मुल्तबिसन अलैना फनज़िल्ल वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व तक़ब्बल मिन्ना फ़इन्नका खैरुल मुतक़ब्बिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तमाम हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के हमने कल का जो सबक था वो थोड़ा सा इट सीम डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वो अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह दर्स, और हम इसको आगे और ज़्यादा मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आई एम नॉट वरीड एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि आगे उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो जब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी ना, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जो काम किया था तो उसमें मुझे माशाल्लाह जिन लोगों ने काम भेजा है वो इतना ज़बरदस्त, एक दो लोगों ने काम किया था ख़ास तौर पे अंबर वक़ार, यहाँ पे जो नाम है उन्होंने, और क्या कहते हैं इसी तरीके से एक दो और लोगों ने, मुझे एक दो के नाम उसमें लिखे हुए नहीं थे, लेकिन ये कि इतना अच्छा काम किया माशाल्लाह, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस की उन्होंने, वही तमाम ज़माइर की, मुत्तसिला की और मुनफसिला की, कि मुझे बहुत मज़ा आया माशाल्लाह आप लोगों का काम चेक करके। और जिन लोगों ने काम नहीं किया है तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि आप ज़रूर जो है वो काम करें, और जब भी आपको मौका लगता है, टाइम मिलता है, आप ज़रूर इंशाल्लाह इसको हफ्ते में किसी भी दिन मुकम्मल करके आप मुझे किसी भी दिन भेज सकते हैं, कोई ऐसा मसला तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिस दिन आपको मौका मिल जाए आप बैठ के सारा काम कर लें, और ज़रूर इसको देखें, करें। ठीक है, देखें एक चीज़ ये होती थी, मैं आपको खुद बताऊँ अपनी ज़ाती कैफियत, वो ये कि शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी लिखने में, और ख़ास तौर पे उसमें ज़बर ज़ेर पेज डालने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, और वाक़ईतन ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा हमें कोई मुशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन आप यकीन करें, इस मुशक्क़त के अंदर फिर अल्लाह ताला ने ऐसी लज़्ज़त डाल दी। क्यों? क्योंकि फिर वो निस्बत उसकी अल्लाह ताला की तरफ हो गई कि भाई अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें जो इसका बदला अता फ़रमाएँगे वो हमारे वहम गुमान में भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये तकलीफ़ उठाना, आपने वो हदीस सुनी होगी, मन क़रा अल क़ुरआन व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन, जो कुरान मजीद पढ़ता है और वो उसके लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस होता है, यानी कि कुरान मजीद के मखारिज निकालने में उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए तो डबल अजर है, लहू अजरान, उसके लिए दो अजर हैं, एक तकलीफ़ उठाने का और एक पढ़ने का। सोचें आप, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला एक हर्फ के ऊपर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, ला अक़ूलु अलिफ़ुन हर्फ़ुन वला अलिफ़ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन, कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ़ एक हर्फ है, फिर लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, और इन तीनों के ऊपर अलग अलग पढ़ने पे 10-10 नेकियां मिलती हैं। आप सोचिए जो इंसान तकलीफ़ उठा रहा है उसके लिए अल्लाह ताला कितना, अल्लाह ताला को प्यार आता होगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कितना ज़्यादा नवाजेंगे। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए। तो फिर उसके बाद उस तकलीफ़ में मुझे खुद मज़ा आने लगा कि अल्लाह के लिए मैं तकलीफ़ उठा के लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है इंशाल्लाह, और दुनिया में भी इसकी बरकत हमें नसीब होगी। ठीक है ना, तो ये एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है हम सब के लिए, क्योंकि हम में से कोई भी, ज़ाहिर बात है, अहले ज़बान तो है नहीं, लेकिन ये कि आप खुद देखेंगे कि आपकी ये थोड़ी सी मेहनत अल्लाह ताला इसको इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे कि आपके लिए आप खुद हैरान होंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला हमें वो कैफियत नसीब करें इंशाल्लाह कि हम कुरान मजीद में इसकी समझ में आगे से आगे बढ़ें, और हम अरबी तफासीर के तक हमारा एक्सेस पहुँच जाए कि हम कोई भी अरबी तफसीर उठा के पढ़ सकें। इंशाल्लाह वो कैफियत आप लोगों की पैदा हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना, अगर आप लोग सिर्फ सब्र के साथ मेरे साथ चलते रहें, ठीक है ना, थोड़ी सी तकलीफ़ और सब्र,
तकलीफ थोड़ी सी उठाना इल्म हासिल करने के लिए, और सब्र के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह देखिएगा हमें बहुत आगे लेके जाएंगी इंशाल्लाह। आइए हम आज का लेसन पढ़ते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड्स, मुरक्कबात। ठीक है, मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे बुक शेयर करूँगा, हम बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अल मुरक्कबात। ठीक है, आप हेडिंग दे दें अल मुरक्कबात अपने पास। अल मुरक्कबात की ट्रांसलेशन है कंपाउंड्स। ठीक है, अल मुरक्कबात, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कंपाउंड्स। ठीक है, अल मुरक्कबात मतलब कंपाउंड्स, और इसका जो सिंगुलर है वो अल मुरक्कब है, मतलब कंपाउंड, और अल मुरक्कबात कंपाउंड्स। ठीक है, तीन जो कंपाउंड्स हमने पढ़ने हैं उसमें से पहला कंपाउंड हम आज पढ़ेंगे। तो कंपाउंड नंबर 1 है हमारा आज, और उस कंपाउंड नंबर 1 को कहते हैं जार प्लस मजरूर। ठीक है, इसको हमने ये मतलब पहले तो हमने हेडिंग दे दी अल मुरक्कबात, उसके अंदर नंबर 1 डाल के हम लिखेंगे जार, एक सेकंड, जार प्लस मजरूर। ठीक है, जार प्लस मजरूर हमने आज पढ़ना है, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है हमने इंशाल्लाह। आप समझ लें जार प्लस मजरूर को आप क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्लस नाउन कह लें फिलहाल तो। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन कह लें फिलहाल, यानी कि आप प्रेपोजिशन जो है, ठीक है, प्रेपोजिशन मैं आपको समझाता हूँ अरबी ज़बान में प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अरबी ज़बान के कुछ प्रेपोजिशंस लिख लें जो बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में भी यूज़ हुए हैं और अरबी ज़बान में भी बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल है। सबसे पहला है फ़ी। मैं से पहले अरबी लिखता हूँ फिर इंग्लिश पे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है सॉरी एक सेकेंड, सबसे पहला है फ़ी। अच्छा, इसका मतलब एक इसकी मीनिंग होगी और एक इसका इम्पैक्ट होगा। मैं आपको दोनों बताता हूँ। फ़ी, नेक्स्ट इज़ आला। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इला, बल्कि पहले मिन लिख लें। एक काम करें, पहले मिन लिखें, मिन, इसमें हम वो डाल देते हैं ज़बर ज़ेर, ताकि आपको अंदाज़ा हो, आपको डिफ्रेंशिएशन हो। मन और मिन में डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। मिन इला। ठीक है, फ़ी अला मिन इला। उसके बाद है लाम ज़ेर ली। ठीक है, और बा ज़ेर बी। ठीक है, फ़ी अला मिन इला लाम ज़ेर ली और बा ज़ेर बी। अच्छा, फ़ी का मतलब है इन। ठीक है, अला का मतलब है ऑन। मिन का मतलब है फ्रॉम। इला का मतलब टू या टू एंड टूवर्ड्स बोथ। लाम से ली, सॉरी, लाम से ली का मतलब है एफ ओ आर, फॉर। बाजिर बी का मतलब है, तीन मतलब है बाजिर बी के, विद, ऑन
एट, ये 3 मतलब है बाज़ेर बी के। ठीक है, एक तो मैंने ये आपके सामने लिख दिया, फी अला मिन इला, फी अला मिन इला, लाम से ली और बाज़ेर बी। आप अपने पास पहले ये सारे लिखेंगे, फी अला मिन इला, पहले आप ये अपने पास लिखेंगे, ठीक है। और इनको लिखने के बाद फी अला मिन इला, लामजेली और बाजेली और इनके मीनिंग लिखे पहले आप, ठीक है। पहले आप ये लिख लें सारे प्रेपोजिशंस। तो ये अरबिक के प्रेपोजिशंस हैं, फेमस प्रेपोजिशंस हैं अरबिक के, ठीक है ना। फी अला मिन इला, लामजेली और बाजेर भी। एक तो इनकी अपनी मीनिंग्स मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया फी का मतलब है इन, अला का मतलब है ऑन, इन मतलब अंदर या मे आप कहते हैं उर्दू में ना, वो भी मे का मतलब ही इनसाइड ही होता है। और अला का मतलब है ऊपर, फ्रॉम का मतलब है से, टू टुवर्ड्स की तरफ, की जानिब, ठीक है, की तरफ, इला की तरफ, फॉर के लिए, फॉर का मतलब क्या होगा, के लिए। बाज बी का मतलब क्या है, साथ, जिसे हम विद कहते हैं, ऑन ऊपर, और एट जिसे हम इन उर्दू में कहते हैं पे, पे और है ना, पे जिसे आप कहते हैं, यानी कि अभी अब जब आपको सेंटेंस बताऊंगा तो आप, ठीक है ना। तो एट जिसे हम कहते हैं ना, पे कह लें आप, तो इसके विद बाज बी के 3 मतलब। अच्छा देखिए, प्रेपोजिशंस का एक तो होता है इनकी अपनी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। दूसरा इनका इम्पैक्ट होता है। जी अच्छा, जी बाबर भाई आप कुछ कह रहे हैं। ये साथ भाई दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे उर्दू में। ठीक है, मैं उर्दू में दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें, यहाँ से शुरू करते हैं हम फी से, ठीक है। फी का मतलब है इन का मतलब है मे, ठीक है। तो जैसे कि पाकिस्तान में हम कहते हैं ना, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो ये मे जो है ना, इसको हम फी में ट्रांसलेट करेंगे, या हम इन कहेंगे। अंदर या में एक ही बात होती है। पानी के अंदर, ठीक है ना, तो फिल मा, पानी के अंदर मतलब अंदर में, इनसाइड, ये फी का लफ्ज़ है, अंदर, ठीक है ना। में और अंदर आप समझ लें। आला का मतलब हो गया पर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर। और फ्रॉम का मतलब हो गया से, ठीक है, से, सीन और ये से, टू टुवर्ड्स की तरफ, की जानिब, ठीक है ना, की जानिब, की तरफ, किसी तरफ हम जा रहे हो, भाई मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो की तरफ कहते हैं इसको, ठीक है, की तरफ, की जानिब। अच्छा, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, के लिए, उसके लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए। तो इस तरह ये के लिए जो आता है ना, कि के लिए, ये फॉर कहते हैं, तो के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद बाजिर बी का मतलब है साथ, जिसका मतलब है विद, ऑन पर भी मतलब है बाजिर बी का, और एट। ये आपको इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप अरबिक इंशाल्लाह जब आपको उसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ सेंटेंस देखने से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये मतलब है इसका, ठीक है। तो और ये प्रेपोजिशन, ठीक है ना। तो हमने एक तो लिखा कि व्हाट, मतलब एक तो प्रेपोजिशन की मीनिंग्स है, ठीक है ना। एक तो प्रेपोजिशन की मीनिंग्स होती है, एक होता है इनका इम्पैक्ट। ये असल में हर्फ है, हरूफ है सारे, ठीक है ना। हरूफ का मतलब होता है लेटर्स हैं ये। तो इनकी अपनी एक तो मीनिंग है नंबर 1, लेकिन आपको पता है सिर्फ ये अकेले बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। इनको सपोर्ट चाहिए नाउन की, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो, ठीक है ना। इनको किसी भी नाउन की सपोर्ट चाहिए होती है, ताकि ये उसके साथ मिलकर कोई मायने दे सके, ठीक है ना। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, और इनका एक इम्पैक्ट होता है। इनका इम्पैक्ट क्या होता है बताता हूँ मैं आपको।
इनका इम्पैक्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना कि ओरिजिनल जो पोजीशन होती है किसी भी नाउन की अरबी में वो होती है किताबुन। मिसाल के तौर पे किताबुन, मैं किताबुन लेता हूँ अगर, ठीक है ना, नॉर्मल जो एक लेटर है किताबुन, इसके आखिर में है दो पेश, ठीक है, किताबुन। मुझे पता है इसका मतलब है अबुक। अब प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, नाउन से पहले लगते हैं। इसका मतलब है कि मैं किताबुन से पहले फ़ी लगाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे फ़ी लगा दूँ या मैं अला लगा दूँ, जो मुझे लगाना है, प्रेपोजिशन कोई सा भी हो, मैं कुछ भी लगा रहा हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है ना, मैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने फ़ी लगा दिया, लेट्स से मैंने लगा दिया फ़ी, ठीक है, मैंने फ़ी लगा दिया। अब जब मैंने फ़ी लगाया तो आप जहन में रखिएगा, पहले जो मतलब था वो क्या था, पहले मतलब था सिर्फ अबुक, सही है ना, पहले मतलब था सिर्फ किताबुन अबुक। अब क्या हो गया, इन अ बुक। अब मतलब क्या हो गया, फी की वजह से, फी का मतलब इन है, ठीक है ना, जब फी का मतलब इन है और किताबुन का मतलब अ बुक है, तो दोनों को मिला के हो जाएगा इन अ बुक, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, इन अ बुक, सही है ना, इन अ बुक, फी किताब। अच्छा अब देखें, मैंने आपको बताया एक तो ये है कि मीनिंग चेंज हो गई, है ना, आपने फी लगाने से क्या हो गया, किताब में, ये मतलब हो गया इसका, है ना, फी की वजह से। अगर आपको करना है किताब पर, तो हम क्या अला लगा देंगे सिर्फ, इससे पहले लगा दें अला, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने अला लगा दिया, आपने क्या लगाया, आपने लगा दिया अला, अला। अब क्या हो गया, ऑन अ बुक, अब मीनिंग क्या हो गई, ऑन अ बुक, बस मीनिंग इस तरह चेंज हो गई, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि मीनिंग बदल जाएंगी। दूसरा ये, प्रेपोजिशन क्या करता है, प्रेपोजिशन अपने बाद वाले नाउन को जेर में ले आता है, उसके ऊपर जो भी आखिर में वॉवल होगा वो बदल जाएगा जेर के अंदर, ये प्रेपोजिशन का इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। एक तो इसकी मीनिंग चेंज हो गई, दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसका इम्पैक्ट है कि ये अपने बाद, ये जिस नाउन के साथ भी इसको आप अटैच करेंगे, ये उस नाउन को अपना एक इम्पैक्ट देगा। वो इम्पैक्ट क्या होगा, उसको जेर में ले आएगा। आप देखें किताबुन के एंड में कितनी जेर है, दो पेश है, सॉरी, है ना, दो पेश है, दो पेश है, तो दो जेर में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉरी, दो पेश है तो इसके नीचे आ जाएंगी अब दो जेर। दो जेर लगाने पड़ेंगे बराबर, मेरे पास इस वक्त कंप्यूटर में मेरे पास आ नहीं रहा, ठीक है ना, तो दो जेर लगानी होंगी क्योंकि ऊपर दो पेश थी। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रॉपर नाउन बना दिया, मैंने इसमें अल लगा दिया, ठीक है, तो क्या बनाइए, अल का मतलब हो गया, पहले ये ऑन अ बुक था, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ऑन द बुक, क्योंकि अल का मतलब द होता है, ऑन द बुक, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अलल किताबी, ऑन द बुक, ठीक है। अच्छा इन द बुक मुझे करना है, मैं क्या करूंगा, मैं फी लगा दूंगा सिर्फ, मैं फी लगा दूंगा तो ये बन जाएगा इन द बुक, फिल किताबी, इन द बुक, ठीक है ना, ये ऑन बदल जाएगा और ये हो जाएगा इन द बुक, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस अपने बाद वाले नाउन को जेर में ले आते हैं। अगर उस नाउन के ऊपर पहले से दो पेश होती हैं तो वो दो जेर बन जाती हैं नीचे आके,
अगर अल लगा हुआ होता है तो जाहिर बात है एक पेश होता होगा, तो अल की वजह से जो आखिर में एक वॉवल होता है तो वो एक पेज भी नीचे आके एक जेर में आ जाता है। प्रेपोजिशन का ये इम्पैक्ट होता है। तो एक प्रेपोजिशन की मीनिंग है और दूसरा प्रेपोजिशन का इम्पैक्ट है। ठीक है, ये है प्रेपोजिशन। ठीक है, आइए अब पहले लेसन हम पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा अंदाज़ा हो। हम ज़रा लेसन पढ़ के थोड़ा सा ज़रा इसको समझ लें अच्छी तरह। जब हम अच्छी तरह लेसन पढ़ के समझ लेंगे हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे। आप लोगों से अभी भी सवाल जवाब भी करूँगा बहुत सारे, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं अब आपसे बुक शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर प्रेपोजिशन की एप्लीकेशन है। ये देखिए आपके सामने आ गया। आप सबको नजर आ रहा है ना, ये बता दें मुझे पहले। जी सर, आ रहा है नजर। ठीक है, सही है। अदरसुर, ठीक है, सही है। अदरसुर राबिअ, ठीक है। देखिए सबसे पहला लफ्ज क्या है, अल हम्मामू। पढ़िए, अल हम्मामू, द वॉशरूम। ठीक है, अल हम्मामू द वॉशरूम। वॉशरूम को हम्माम कहते हैं, अल हम्मामू। ठीक है, और उसके उल्टे हाथ पे देखें जो पिक्चर बनी हुई है वो क्या है, अल गुरफतु। ठीक है, पढ़े, अल गुरफतु मतलब द रूम, यानी कि एक वॉशरूम है द वॉशरूम, दूसरा द रूम। ये जो हम दा कह रहे हैं ये अल की वजह से, शुरू में अल लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए हम दा कह रहे हैं। आइए नंबर एक अलिफ पढ़ते हैं हम। ठीक है, अल बैतु, पढ़िए, अल बैतु फिल बैती। देखें फी लगने की वजह से वो जेर आ गई। ठीक है, नीचे देखें अल मकतबू। ठीक है ना, मकतब मतलब डेस्क है, तो ये है द डेस्क। फिल अलल मकतबी, क्या मतलब होगा, ऑन द डेस्क। ठीक है, अला की वजह से जेर आ गई आखिर में एक, और अलल मकतबी। ठीक है ना, आगे अल मस्जिदू, द मस्जिद। फिल मस्जिदी, इन द मस्जिद। अस्सरीरु, द बेड, बिस्तर को हम कहते हैं, अलस्सरीरी, ऑन द बेड। ठीक है ना, बिस्तर पर। तो देखिए ये है एक नॉर्मल नाउन था, अब वो क्या है, जेर कैसे आती है। आप लोग पढ़ते हैं ना, देखें आप लोग पढ़े अल्लाहु, पढ़िए अल्लाहु, अल्लाह ताला का नाम है। आपने इससे पहले एक प्रेपोजिशन लगा दिया लाम जेर ली। ठीक है, तो क्या बनेगा, लिल्लाही। अल्लाहु था लेकिन आपने क्या किया, लाम जेर ली लगा दिया, इसका मतलब है के लिए, तो वो अल्लाहु क्या बन गया, वो बन गया लिल्लाही। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ी। ठीक है ना, तो ये क्या है, देखें सारे प्रेपोजिशन हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ी। तो ये जेर क्यों आ रही है, ये प्रेपोजिशन की वजह से जेर आ रही है। प्रेपोजिशन लग जाते हैं तो आगे नाउन, जिस नाउन के ऊपर भी लगते हैं तो उसके नीचे जेर आता है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं पार्ट बा जो लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अयना मुहम्मदुन। ठीक है, अयना मुहम्मदुन, अयना का मतलब आप पढ़ चुके हैं वेयर, WHERE, वेयर। वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, अयना मुहम्मदुन। ठीक है ना, आप सब पढ़े, अयना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। तो इसका जवाब देखें, उल्टे हाथ पे सामने लिखा हुआ है, हुआ फिल गुरफती। ठीक है, हुआ फिल गुरफती, तो हुआ का मतलब आप पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन है ना। हुआ मतलब ही, फिल गुरफती इन द रूम, तो ही इज इन द रूम। ठीक है, ही इज इन द रूम। व अयना यासिरुन, पढ़िए, व अयना यासिरुन, एंड वेयर इज यासिर, और यासिर कहाँ है। ठीक है ना, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द वॉशरूम, हुआ फिल हम्मामी। ठीक है ना, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द वॉशरूम, वो बाथरूम में है। ठीक है जी, व अयना आमिनतु, मैंने आपको बताया था ना, जो खवातीन के नाम है वो एक पेश के साथ एंड होंगे, इसलिए आ रहा है ये।
व अयना आमिनतु, और आमना कहाँ है भाई? तो हिया फिल मतबखी, हिया शी को कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हिया का मतलब है शी, हिया फिल मतबखी, शी इज इन द किचन। वो कहाँ पर है? किचन में है। मतबख कहते हैं किचन को, ठीक है ना। तो शी इज इन द किचन। अयनल किताबु, वेयर इज द बुक। अब देखें, अभी तक जो इन्होंने तीन आपको शुरू में बताए थे ना, सारे ये आकिल थे, अकल वाले थे। अब ये है गैर आकिल। गैर आकिल के अंदर भी तो दो चीज़ें हो सकती है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस। वो चीज़ें जो हमारी ज़बान में मुज़क्कर हैं और वो चीज़ें जो हमारी ज़बान में मुअन्नस है, ठीक है ना। अब उनकी बात हो रही है, बेजान चीज़ों की। अयनल किताबु, वेयर इज़ द बुक, ठीक है ना। अब किताब हमें पता है कि बेजान, अब गैर आकिल चीज़ है और मुज़क्कर यूज़ होती है अरबी में। क्यों? क्योंकि उसके एंड में गोल ता नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अयनल किताबु, किताब कहाँ है, वेयर इज़ द बुक। इसका जवाब देखिए, हुआ अलल मक्तबी। तो अब हुआ का मतलब क्या? ही इज़ ऑन द डेस्क? नहीं ना, हम ही नहीं कहेंगे, हम इस्तेमाल तो हुआ कर रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन गैर आकिल के लिए हम कहेंगे इट इज ऑन द डेस्क, ठीक है। इट इज ऑन द डेस्क, वो इट का मतलब होगा कि वो बेजान चीज है लेकिन मुजक्कर है। ये हुआ हमको बताएगा कि कोई बेजान चीज तो है, गैर आकिल चीज तो है, लेकिन मुजक्कर है, क्योंकि हमने उसके लिए हुआ यूज किया है, ठीक है। तो हुआ के दो मतलब हो जाएंगे। हुआ का मतलब क्या होगा? हुआ का मतलब ही भी है और इट भी है, सही है। हुआ का मतलब क्या होगा? ही भी होगा और इट भी होगा। गैर आकिल के लिए इट होगा और नॉर्मल आकिल के लिए ही होगा, सही है। तो ये जहन में आपको रखना होगा। अयनल किताबु, वेयर इज द बुक। हुआ अलल मक्तबी, इट इज ऑन द डेस्क, वो डेस्क के ऊपर है, ठीक है। आखिर में देखें, अच्छा आप कोई चीज़, बेजान चीज़, गैर आकिल चीज़ जो कि मुअन्नस हो। व अयनस साअतु, और घड़ी कहाँ है भाई? वेयर इज द वॉच, घड़ी कहाँ है? हिया अलस सरीरी। अब देखें, सा क्योंकि फीमेल है ना, क्योंकि आशा इसमें यानी कि गोलता लगी हुई है लेकिन नॉन लिविंग है, तो हिया हम यूज तो करेंगे। हिया, हिया अलस सरीरी, इट इज ऑन द डेस्क, सॉरी इट इज ऑन द बेड। तो हम इसको शी नहीं कहेंगे बल्कि इट कहेंगे। लेकिन हिया हमें बता देगा कि हमने किसी बेजान मुअन्नस की बात। हुआ हमको बताएगा कि बेजान मुजक्कर चीज़ है और हिया बताएगा बेजान मुअन्नस चीज़ है, ठीक है ना। मतलब इनके लिए भी बेजान मुजक्कर और मुअन्नस के लिए हुआ और हिया ही इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसलेशन क्या होगी? इट की ट्रांसलेशन होगी बस, ठीक है ना। इट इज़ ऑन द बेड, तो इट बता देगा कि ये गैर आकिल है। ये आपको अपने जहन में रखना होगा, ठीक है। अब हम अगले सफ़े पे आते हैं। अगला सफ़ा आप लोगों के लिए है और मुझे अब आएगा मज़ा, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगा सवालात। देखिए आपके सामने सवालात लिखे हुए। अयनल किताबु, पहला सवाल है, ठीक है। एक सवाल के हमें 5 जवाब लिखने हैं, ठीक है। और ये 5 जवाब मुझे आप लोग बताएंगे। जो एक मरतबा बताएगा फिर वो दोबारा नहीं बताएगा, ठीक है। तो अयनल किताबु, अयनल किताबु। अब मुझे बताएं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले जुबैर भाई है मेरे पास। जुबैर भाई आप बताइए अयनल किताबु। तो इसका जवाब बताइए। किताबुल अलल मक्तबी। नहीं, अभी आपने पढ़ा है किताब और मतलब नहीं हुआ, इट इज, ठीक है ना। इट इज इट इज ऑन, हाँ। किताब, हुआ अलल जी, हुआ अलल मक्तबी। ठीक है, एक जवाब तो ये हो गया, हुआ अलल मक्तबी। दूसरा जवाब होगा, दूसरा क्या जवाब हो सकता है? वो कमरे में है। अब आपकी बारी खत्म, आफ्ताब भाई की बारी। आफ्ताब भाई बताइए कि मैंने आपसे पूछा अयन अल किताबु, आपने मुझे जवाब देना है कि वो कमरे में है। هو في الغرفة. जी, लेकिन आखिर में क्या आएगा गुरफा के? غرفتي. जी, गुरफती क्यों? ताकि नीचे जेर क्यों आ रही है? مؤنث इसलिए. नहीं नहीं غرفة नहीं مؤنث. नहीं, मुअन्नस से कोई ताल्लुक नहीं है जेर का।
नहीं उसमें सॉरी अभी आपने बताया था, एक मिनट, क्योंकि उसमें फी हम लगाएंगे तो आखिरी अल्फाज के नीचे ज़ेर आएगा। जी वेरी गुड, हेलो। ये फी, जी बिल्कुल, फी लगाएंगे तो जेर आएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, दो जवाब हमारे पास हो गए आइनल इसमें किताबों के। हिया था ना, इसमें हिया था ना, हिया फिल गुरफती। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, सब्र करिए, समझिए, ठीक है। शुएब एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे पूछूंगा अभी, मुझे जी जी, पहले, हाँ तो पहले क्लियर एक्सप्लेन। करना चाह रहा था। जी जी जी, रुक जाइए, मैं बता तो रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। दो जवाब आए हमारे पास, अइनल किताबु, नंबर एक, किताब कहाँ है। तो पहला जवाब दिया जुबैर भाई ने कि हुआ अलल मकतबी, इट इज ऑन द क्या? डेस्क। किताब उर्दू में होती है लेकिन अरबी में होता है, इस बात को समझिए। किताब उर्दू में मुअन्नस है, अरबी में मुजक्कर है, आप इसलिए इसको हुआ यूज कर रहे हैं। किताब उर्दू में होती है लेकिन अरबी में क्या है, वो एज अ मुजक्कर है, क्यों, उसके आखिर में गोल ता नहीं लगी हुई है, इसलिए किताब को आप हुआ कह रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला जवाब जुबैर भाई ने दिया हुआ अलल मकतबी, दूसरा जवाब आफ्ताब भाई ने दिया हुआ फिल गुरफती, ठीक है ना, इट इज इन द रूम। तीसरा जवाब अंबर वकार आपने देना है, आइन अल किताबु। um, आप पहले इंग्लिश में बोल रही हैं। हुआ हाँ, जी आप कहते हैं इट इज इन द मस्जिद, है ना, ये भी तो जुमला बन हुआ जाएगा। फी मस्जिदी, हुआ जी, फी मस्जिदी। देखिए फी के साथ आपने इन द कहना है, तो द के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हुआ फी अल मस्जिदी, तो मिला के पढ़िए, हुआ फिल मस्जिदी। हुआ फिल मस्जिदी। जी समझ आया, जी जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, अब हमारे पास तीन जवाब हो गए। तो अइनल किताबु, नंबर एक हुआ अलल मकतबी, नंबर दो हुआ फिल गुरफती, नंबर तीन हुआ फिल मस्जिदी, नंबर चार अब बताएंगी असरा। असरा बाबर, अब आपकी बारी। जी क्या, कौन सा वाला बताऊं मैं? आपने बताना है, मैंने आपको देखा ना, तीन जवाब हो चुके हैं, अइनल किताबु, वेयर इज द बुक। तो एक पहला जवाब हमारे पास आया हुआ अलल मकतबी, इट इज ऑन द डेस्क, अच्छा ठीक है। दूसरा जवाब आया हुआ फिल गुरफती, इट इज इन द रूम। तीसरा जवाब आया हुआ फिल मस्जिदी, इट इज इन द मस्जिद। तो चौथा जवाब आपकी तरफ से चाहिए कि अइनल किताबु, बुक कहाँ है। आप चाहें तो पहले उर्दू में बता दें। हु, हुआ अलल सरी, वेरी हुआ गुड, वेरी अलल गुड, जी 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 सरीर जी सरीरी। जी जी, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। हुआ अलस सरीरी, असल में इसको हम अलल सरीरी नहीं कहते, क्यों, हमने हुरूफ शमसिया हुरूफ कमरिया पढ़े हैं ना, तो सीन जो है उस पर तजदीद लगी हुई है ना, तो इसीलिए जी जी अलल, सर, असल में वो, हाँ असल में वो अलल अलल, सरीरी। जी, हुआ अलस सरीरी, ठीक है ना, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हुआ अलस सरीरी, वेरी गुड। ठीक है, अब नंबर 5 जवाब देंगे बाबर भाई, हमारे पास, जी, अइनल किताबु, जी, हुवल हुवल अलल जिदारी। एक्सीलेंट, हुआ अलल जिदारी, इट इज ऑन द वॉल, जी, वो दीवार पर है। इट इज ऑन द वेरी वॉल। वेरी गुड माशाल्लाह, हुआ अलल जिदारी, ठीक है। देखिए इस तरीके से कितना होगा, ये 5 जवाब हो गए, सही है ना, एक सवाल के 5 जवाब, ये आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, सही है। आइए दूसरा सवाल करते हैं, अईना मुहम्मदुन, जी, मोहम्मद कहाँ है। हम दोबारा शुरू करते हैं जुबैर भाई से। जी जुबैर भाई, मोहम्मद कहाँ है। हुआ फिल गुरफती, वेरी गुड, क्या मतलब है इसका। वो कमरे में है। वेरी गुड, वो कमरे में है, हुआ फिल गुरफती, ठीक है। आफ्ताब भाई, अईना मुहम्मदुन। हुआ हुआ फिस सय्यारती। हुआ फिस सय्यारती, वेरी गुड भाई, वो गाड़ी में है, माशाल्लाह। हुआ फिस सय्यारती, वेरी गुड आफ्ताब भाई। अंबर वकार, अईना मुहम्मदुन। हुआ हुआ फिल मतबखी। एक्सेलेंट, हुआ फिल मतबखी,
अच्छा, अरबी में एक्सीलेंट को कहते हैं अहसनती, ठीक है ना। फॉर फीमेल अगर मुझे कहना होगा वेरी गुड या एक्सीलेंट तो मैं कहूँगा अहसनती, वेरी गुड। और अगर मुझे किसी मर्द को कहना होगा वेरी गुड तो मैं कहूँगा अहसनता, ठीक है। तो अंबर वकार अहसनती माशाल्लाह। उसके बाद असरा बाबर अईना मुहम्मदुन, हुआ फिल हम्मामी, अहसनती माशाल्लाह, हुआ फिल हम्मामी। जी बाबर भाई अईना मुहम्मदुन, हुआ अलल सरीरी। हुआ अला सरीरी, चलो ठीक है, हुआ अला सरीरी बिल्कुल सही है जी जी। माशाल्लाह। अच्छा, और हमारे पास और भी लोग होंगे, मैं इसलिए हमने पूछा नहीं, माजरत। अरे हमारे पास और लोग हैं भाई। हम्माद भाई अईना मुहम्मदुन, हुआ फिल मस्जिदी। माशाल्लाह, हुआ फिल मस्जिदी। फरीहा बशीर अईना मुहम्मदुन, हुआ फिल मदरसती। हुआ फिल मतबखी, हुआ फिल मदरसती कह रही। मदरसती। जी जी माशाल्लाह, वेरी गुड, हुआ फिल मदरसती, ही इज इन द स्कूल, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, इमरान अईना मुहम्मदुन, हुआ फी अल पाकिस्तानी। हुआ फिल पाकिस्तानी, आप ही कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, सही है। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं इसको, हुआ फिल पाकिस्तानी, ही इज इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ही इज इन पाकिस्तान सही है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मतलब पाकिस्तान को अल की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान एक खुद प्रॉपर नाउन है ना। नहीं, अल की जरूरत है नहीं पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो होगा वो प्रॉपर नाउन है ना। अल तो हम लगाते हैं प्रॉपर करने के लिए ना किसी भी नाउन को, तो पाकिस्तान खुद प्रॉपर है, तो हुआ फी पाकिस्तानी कर ले फिलहाल हम, ठीक है ना। जितने भी नाम होते हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद है। जी 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 जुबैर भाई। जी मैं नहीं पूछ रहा था, ये बाबर साहब मैं पूछ रहा था एक्चुअली। जी तो बताइए। यानी जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरह अल अमेरिका कह सकते हैं क्या? नहीं, उसका देखिए, इसमें 3 नाम है, अल अमेरिका नहीं है। अमेरिका तो सिर्फ अमेरिका रहेगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी। है ना। तो यूनाइटेड की भी एक ट्रांसलेशन है, स्टेट्स की भी एक ट्रांसलेशन जी। है, और फिर अमेरिका की है, हाँ। ठीक है। मिसाल उसका तो अल मुत्तहिदा अल अमारात जिस तरह कहते हैं। हाँ, अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा, इस तरीके से अल विलायातुल मुत्तहिदा अल अमरीका, अच्छा। अल विलायातुल मुत्तहिदा अल अमरीकिया, ठीक है ना। तो ये पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये मैं फिर आपको और मजीद बाद में बताऊंगा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, ठीक है। सो इसका ये होगा फिर हुआ फिल बैती। हाँ, ये भी अच्छा है माशाल्लाह, वेरी गुड। हुआ फिल बैती, ये किसने बताया? इमरान भाई ने। जी जी माशाल्लाह, इमरान बिल्कुल सही है। ही इज इन द हाउस, वो घर में है, ठीक है ना। तो देखें, ये हो गया एक सवाल और एक जवाब। अईना मुहम्मदुन या अईना किताबुन, हमने एक गैर आकिल की बात कर ली और एक आकिल की बात कर ली। अब देखते हैं और क्या है। अईना अस्साअतु, अईना अस्साअतु, जी अईना अस्साअतु का क्या जवाब होगा? आप एक काम करें, अब रेज हैंड करें, हैंड रेज करें और फिर बताइए। लेकिन कोई जना वैसे नहीं बताएगा, बगैर हैंड रेज किए कोई नहीं बताए, ठीक है। सिर्फ अईना अस्साअतु, जल्दी से जवाब दें। वेयर इज द वॉच? किससे पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ पहले अपना हैंड रेज करें। हाँ, शुएब बताइए। जो हैंड, हाँ बताएं। हुआ अलल शरीर, अच्छा शरीरी। अच्छा, इज इट राइट और रॉन्ग? हम्माद आप बताइए, क्या इन्होंने सही बताया या गलत बताया है? गलत है। क्यों गलत क्यों है भाई? हिया हाँ बिल्कुल, शुएब आपने हुआ कहा है ना। सा जो है वो फीमेल है, मुअन्नस है, तो इसके साथ हिया आना चाहिए। सर यही मेरा सवाल, करेक्ट, यही सवाल मेरा पीछे गुरफती से था। तो वहां पे मैंने हिया कहा तो आपने बोला नहीं ये हुआ होगा गुरफती के लिए। एक मिनट देखें, गुरफा समझ, अब मैं समझ गया आप कहाँ कंफ्यूज हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें,
देखिए गुरफा जो है ना तो गुरफा में ता आ रहा है ना सर? हाँ देखें आप, यू आर नॉट रेफरिंग टू गुरफा, यू आर रेफरिंग टू मोहम्मद। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, तो आप मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं या गुरफा के बारे में बता रहे हैं? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। समझ आ गया? जब आप गुरफा हाँ, के बारे में समझ बताएंगे तो आप ये यूज करेंगे। यस सब्जेक्ट की एग्जैक्टली, बात हो रही है। exactly the subject is now right now is masculine. When the subject is masculine so you have to use huwa, and when the subject is feminine you have to use hiya. ठीक है, got it now? अगर होता अईना गुरफती तो नहीं, फिर आप आई इसमें नल, हिया लगा हाँ आई नल गुरफतु ये होगा, वेयर इज द रूम। आप प्रेपोजिशन जब यूज करेंगे तब हिया फिल पाकिस्तान, हिया फिल बैती के है ना, ज्यादा बेहतर है। वेयर इज द रूम, द रूम इज इन द हाउस, इट इज इन द हाउस, है ना? हिया फिल बैती। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यू नीड टू नो द सब्जेक्ट। जी जी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी अशरा बाबर आप बताइए। हिया अलल कुर्सी। वेरी गुड माशाल्लाह। हिया अलल कुर्सी, ही, वेरी गुड। इट इज ऑन द चेयर। ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब है। देखिए इस तरीके से आप लोग सोचेंगे तो माशाल्लाह आप लोगों को जवाब आएंगे। अब आप लोग ये देख लें कि मैं आपको बताता हूँ कि सवाल नंबर 1, अब अल्लाह का शुक्र है जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। सवाल नंबर 1 आप लोगों ने इसके 5 जवाब लिखने हैं, सवाल नंबर 2 इसके भी 5 जवाब लिखने हैं, सवाल नंबर 3 इसके भी 5 जवाब लिखने हैं, सवाल नंबर 4 और 5 इसके भी 5-5 जवाब लिखने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 पे आइए। ठीक है, सवाल नंबर 6। हाँ अच्छा, अपने आप को जरा म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। फिर ये पेज नंबर प्लीज बता दीजिएगा। जी जी मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये रहा पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 29 है और हम इंशाल्लाह आज पेज नंबर 30 भी आराम से पढ़ लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती। इस सवाल का मतलब मुझे कौन बताएगा? पहले हैंड रेज करें, सिर्फ बताइएगा नहीं। ये हैंड रेस की मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही है। अच्छा नहीं, अगर आप देखें, आप अपने ऊपर उसके ऊपर क्लिक करें ना। जी बाबर देखें, बाबर ने कहा है। जी बताइए बाबर हुसैन जी। मैंने अच्छा चले आप, मैं बताऊं? अच्छा चले आप, जिससे सर पूछे, जिससे चल सर हाँ आप जिससे हाँ, पूछे। जी जी जुबैर भी बता दें आप, जुबैर भाई। हाँ, इसका मतलब ये है कि क्या आमना कमरे में है। वेरी गुड। आमिनतु फिल गुरफती। बाबर भाई आप इसका जवाब बता दें। नाम आमना फी गुरफती। अच्छा देखें, आप नाम की जगह प्रोनाउन यूज करें ना, नाम की जगह। हाँ तो प्रोनाउन का मतलब होता है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, नाम हिया, जी नाम हिया। देखें आप और होगी। हाँ और जी जी बिल्कुल। देखें और कोई ना बताए, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर देंगे। ठीक है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि लाइक तो जिससे मैं पूछ रहा हूँ ना थोड़ा सा ज़रा वो सोचे। ठीक है, तो आई नीड योर फैसिलिटेशन। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर देंगे, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ठीक है जी बाबर भाई, तो अब बताइए कि जी हिया आमनतु फी गुरफती। आप बोलिए नाम। नाम फी, नाम फी आमनतु फी गुरफती। फी नहीं, फी क्यों बोलेंगे? हिया हिया सॉरी, हिया हिया भी नहीं, हिया हिया सॉरी, हिया आमनतु फी गुरफती। आमना नहीं, अगर आपने हिया यूज कर लिया तो आमना क्यों यूज कर रहे हैं? आपने कहना है शी इज इन द रूम, दैट्स इट। ओके, क्या कहेंगे आप? हिया हाँ फी गुरफती। अच्छा देखें, आपने द लगाना है तो अल लगाए, हिया फी अल गुरफती। तो आप इसको मिला के पढ़िए, हिया फिल गुरफती। हिया फी अल गुरफती नहीं, फा को हम लाम से मिलाते हैं तो हिया फिल गुरफती। हिया फिल गुरफती जी ठीक है ना, शी इज इन द रूम। ठीक है ना, हिया फिल गुरफती। अच्छा मिसाल के तौर पे आपको भी इस सवाल के भी 5 जवाब लिखने हैं, तो अगले क्या जवाब, 4 जवाब क्या होंगे? ला
ला हिया फिल फिल मुतब्बखी नहीं, मुतब्बख नहीं, मतबखी। 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 ला, पहला जवाब तो ये हो गया, ला हिया फिल ला मतबखी, ठीक है। हिया फिल ठीक है, अब नेक्स्ट जवाब, अब दूसरा जवाब बताइए, अंबर वकार, आप बताइए। ला हिया फिल मस्जिदी। वेरी गुड, ला हिया फिल मस्जिदी। असरा बाबर। अच्छा, फरीहा बशीर। ला हिया फिल हम्मामी। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ला हिया फिल हम्मामी। देखिए इस तरीके से हमारे 5 जवाब आ जाएंगे। पहला जवाब आएगा नाम में कि हाँ शी इज इन द रूम, नाम हिया फिल गुरफती। और उसके बाद जो 4 जवाब हम लिखेंगे वो ला के साथ लिखेंगे, जहरी बात है, कि नो शी इज इन द रूम, नो शी इज इन द किचन, नो शी इज इन द मस्जिद, ठीक है ना, नो शी इज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन द वॉशरूम व्हाटसोएवर। तो ये आपके 5 जवाब बन जाएंगे। अब देखें आगे, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अयासिरुन फिल मतबखी, ठीक है, अयासिरुन फिल मतबखी, इसका एक जवाब बता दें, बाकी माशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो हैंड रेज कर दें, अयासिरुन फिल मतबखी कौन बताएगा? चले मैं पूछता हूँ, हम्माद भी आप बता दें, अयासिरुन फिल मतबखी। ला हुआ फिल मस्जिदी। ला हुआ फिल मस्जिदी, वेरी गुड, ठीक है ना। आप ला से भी दे सकते हैं और आप नाम से भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, मन फिल गुरफती। मन, इस सवाल का मतलब क्या है भाई? मन फिल गुरफती, इस सवाल का मतलब बताएंगे इमरान भाई। मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है? माशाल्लाह, कमरे में कौन है? आप इसमें 5 मोहम्मद लिख दें, अब्बास लिख दें, खालिद लिख दें, फातिमा लिख दें, आमना लिख दें, कोई भी कमरे में हो सकता है। आमिनतु फिल गुरफती, मोहम्मदुन फिल गुरफती, ठीक है ना, अब्बासुन फिल गुरफती, अना फिल गुरफती, अना लिख सकते हैं आप, अना मैं, ठीक है ना। तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। मन फिल गुरफती का मतलब क्या है? कमरे में कौन है, हु इज इन द रूम। मन का मतलब होता है हु, ठीक है। अच्छा, माज़ा अलल मक्तबी, माज़ा अलल मक्तबी, किताब के ऊपर क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं टेबल के ऊपर क्या है? जी, व्हाट इज ऑन द डेस्क, या व्हाट इज ऑन द डेस्क। अब इसका जवाब पहले आप लोग सोचें, फिर मुझे बताइए कि माज़ा अलल मक्तबी, इसका जवाब इंग्लिश में क्या होना चाहिए, उर्दू में क्या होना चाहिए। उसके बाद हम अरबी करेंगे ना तो हमें आसानी होगी। व्हाट इज द ऑन बुक द इज ऑन डेस्क, द टेबल, द ठीक बुक है, इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। इसकी अरबी कौन करेगा? जुबैर भाई आप नहीं करिएगा, इसकी अरबी कौन करेगा? द बुक इज ऑन द टेबल, बिल्कुल सही है। तो इसकी अरबी काम करते हैं, वकार भाई आप कर सकते हैं इसकी अरबी, द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, अंबर वकार जी करिए। अल किताबु फिल मक्तबी। देखिए ऑन है, अलल मक्तब। अल किताबु अलल मक्तबी। जी वेरी गुड माशाल्लाह, अल किताब अलल मक्तबी। आंसर नंबर 2 क्या होगा? शुएब बताइए। अल किताबु फिल बैती। नहीं, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर क्या है। तो आपने जवाब देना है डेस्क के ऊपर क्या चीज़ है, आपको पहले बताना है वो। तो पहला जवाब हमने लिखा अल किताबु अलल मक्तबी, डेस्क अल के ऊपर किताबु, किताब। हाँ, ओके, अल किताबु अलल मक्तबी। आप कुछ और रख दें। अल कलमु वेरी गुड, अलल मक्तबी, मक्तबी। एक्सीलेंट माशाल्लाह, अहसन था। ये हुई ना बात, अल कलमु अलल मक्तबी। जी आफ्ताब भाई आप कुछ और रख दें। अल-लबनु अलल मक्तबी। माशाल्लाह, अल-लबनु अलल मक्तबी। असरा बाबर। अल
अल सातु अलल मक्तबी। बिल्कुल सही है, लेकिन आप अल सा क्यों कह रही हैं? सीन ये शमसिया है। अस्सा जी वेरी गुड, हसनती माशाल्लाह। अस्सातु। अस्साअतु अलल मक्तबी, माशाल्लाह जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी अस्साअतु। अच्छा अंबर वकार जी आप बता दें, आपका हाथ उठा हुआ है। अच्छा वकार पहले उठाया होगा, हाँ बता दें। जी नहीं, मैंने पहले उसको पहले लोअर उठाया नहीं था। किया था। अच्छा चलो ठीक है। तो आप फरीहा बशीर आप बता दो। अल कुर्रासतु अलल मक्तबी। माशाल्लाह, अल कुर्रासतु नोटबुक जो है वो अलल मक्तबी ऑन द डेस्क है, माशाल्लाह वेरी गुड। अल कुर्रासतु द नोटबुक इज ऑन द टेबल, ठीक है ना, माशाल्लाह। देखें आप लोगों को ये समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारा आखिरी सवाल क्या है। मादा अलस सरीरी, व्हाट इज ऑन द बेड, ये आप लोग खुद लिखिएगा, ठीक है। तो ये एक तो एक्सरसाइज है पूरी, ये आप लोगों ने करनी है। आपके पास पूरा एक हफ्ता है, आराम से रोज़ाना अगर आप 2 सवाल भी कर लेंगे, आइना साअतु और आइना यासिरुन लेट्स से, तो फिर आपकी इंशाल्लाह रोज़ाना के हिसाब से ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको करें इंशाल्लाह, इट विल बेनिफिट यू अलॉट, खास तौर पे इन लर्निंग द प्रेपोजिशंस, ठीक है ना। हमने प्रेपोजिशंस पढ़े कि अरबी के जो मशहूर प्रेपोजिशंस है मैंने आपको लिखवा दिए। मैंने आपको कौन से लिखवाए, फ़ी, अला, मिन, इला, लाम से ली और बाज़िर भी, 6 प्रेपोजिशन मैंने आपको लिखवाए। प्रेपोजिशंस और भी बहुत सारे हैं, हम उनको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और होता क्या है, प्रेपोजिशन की अपनी एक मीनिंग होती है, वो मीनिंग हमने देख ली। जैसे फ़ी का मतलब हो गया इन, अला का मतलब हो गया ऑन, ठीक है ना, मिन का मतलब हो गया फ्रॉम, इला का मतलब हो गया टू और टूवर्ड्स। इसी तरीके से लाम से ली का मतलब होगा के लिए, और बाज़िर भी का मतलब होगा ऑन, एट और विथ, ठीक है। एक तो इनकी मीनिंग होती है, दूसरा इनका इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है ये असर डालते हैं अपने बाद वाले नाउन, जिस नाउन से भी ये अटैच होते हैं उस नाउन को ये जेर में ले आते हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी है इसमें। बड़ा अच्छा है, देखिए ये मुझे बहुत पसंद होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। पहले में देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें अल मद और रसा, आखिर में क्या आना चाहिए, अल मद और रसा, तो आखिर में क्या आना चाहिए जुबैर भाई, अल मद और रसा आखिर में क्या आएगा, अल मदरसतु। वेरी गुड, अल मद और रसा तू आएगा, एक पेश आएगा क्योंकि शुरू में अल लगा हुआ है, इसीलिए हम आखिर में एक पेश लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अंबर वकार आप बताइए, फिल मद और रसा, फिल मदरसाती। एक्सेलेंट। अब क्योंकि फी लग गया इसलिए वो तू जो है वो ती में आ गया, तो फिल मदरसती, ठीक है। अब आप बताइए फरीहा बशीर, नेक्स्ट क्या होगा, फिल बैती। वेरी गुड माशाल्लाह। अब आप नेक्स्ट बताइए आफ्ताब भाई, अल बई, अल बैतु। माशाल्लाह। अब वकार भाई आप बताइए, अल गुरफा, अच्छा अगर वकार भाई नहीं बता सकते तो हम्माद आप बताइए, अल गुरफा, अल गुरफतु। माशाल्लाह। उसके बाद असरा आप बताइए, अल हम्मा, एक मिनट अल हम्मामु। वापस आइए। माशाल्लाह, अल हम्मामु, ठीक है। अब आप बताइए बाबर भाई, फिल हम्मा, मी। वेरी गुड, गुरफती फिल, क्यों हुआ जी सर, गुरफती क्यों नहीं हुआ ता की वजह से? भाई ताकि वजह से थोड़ी कुछ, तो आप शुएब हैं, अच्छा फी नहीं है, ओके फी नहीं है, जी 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 इसलिए ठीक है फी सही, होता तो गुरफती होता, जी हाँ अल है जी हाँ, इसलिए गुरफती। जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल, ठीक है जी। बाबर भाई फिल हम्मा, हम्मामी। जी फिल हम्मामी, माशाल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से फिल मतबखी, फिर अल मक्तबू। इमरान भाई अलल मक्तब, अलल मक्तबी। माशाल्लाह, अलल मक्तबी, अलल कुर्सी, अस्सरीरु, अलल किताबी और फिल मस्जिदी, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं भाई आपने लास्ट लेटर के ऊपर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आ रहा है, ठीक है। विदाउट प्रेपोजिशन क्या आता है और विद द प्रेपोजिशन क्या आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने समझा। आइए हम नीचे आते हैं और ये जुमले पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये जुमले आप लोग पढ़ेंगे, सही है, और जो पढ़ेगा वो ट्रांसलेशन करेगा। पहले पढ़ना है ताकि आपकी रीडिंग सही हो,
और उसके बाद आपने जो है वो, अच्छा सब अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, सब म्यूट करें अपने आप को प्लीज, जज़ाकुमुल्लाह। जी अंबर वकार, आपने पहला जुमला पढ़ना है और ट्रांसलेट करना है। ओके। अल तालिबु फिल जामिआती। वेरी गुड। एक बात बताइए, द एक सेकेंड जी पहले बताइए, ये अल तालिबु है या अत तालिबु है? सॉरी, अत तालिबु स्पेशल है जी शमसी जी। है ये, ठीक है ना, सन शमसी लेटर है है जी जी, सन लेटर है जी, जी। पढ़िए। द स्टूडेंट इज इन द जामिया, यूनिवर्सिटी। यस माशाल्लाह, द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी, अहसनती माशाल्लाह, ठीक है। सेकंड बाबर भाई आप पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। अर्रिजालु फिल नहीं, मस्जिदी। दोबारा देख के पढ़िए। अर अर्राजुल, ओके ओके, राज और रजुलू पढ़िए। अर्राजुलु फिल मस्जिदी। जी क्या मतलब है? लड़का मस्जिद में है। लड़का नहीं, और रजुलू आदमी को कहते हैं, द मैन। मस्जिद, ये है। ठीक है, दोबारा आदमी पढ़िए मस्जिद में है। जी, द मैन इज इन द मस्जिद, ठीक है, द मैन इज इन द मस्जिद, ओके। वेरी गुड, ठीक है। नंबर 3 जुबैर भाई आप पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। ऐना ताजिरू दोबारा दोबारा दोबारा। हुआ फिल ऐना ताजिरू जी अब सही है, हुआ फिद दुकानी। माशाल्लाह। वेयर इज द शॉपकीपर? ही इज इन द शॉप। अच्छा सही बात है, बिल्कुल। ताजिर का मतलब शॉपकीपर ना करें, ठीक है। वो ताजिर का दुकान मतलब, से मैंने कर हाँ दुकान की एग्जैक्टली वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ताजिर एक्चुअली इज अ मर्चेंट, सही है ना, मर्चेंट कह लें। ताजिर की जो बेहतरीन ट्रांसलेशन है ना वो मर्चेंट है और बिजनेसमैन है, ठीक है। वेयर इज द हाँ बिजनेसमैन? ही इज इन द शॉप, ठीक है। तो कारोबारी इंसान को ताजिर कहते हैं, ठीक है। हमारे पास असल में शॉपकीपर के लिए दूसरा लफ्ज है, अच्छा, सही है। वो दरअसल में दुकान की वजह से मेरे जहन में तो था ताजिर का हाँ मतलब बिजनेसमैन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है, जज़ाकल्लाह। नंबर 4 इमरान आप पढ़िए और ट्रांसलेट करिए। अल कलमु अलल मक्तबी। जी कलम डेस्क के ऊपर है, टेबल माशाल्लाह के ऊपर माशाल्लाह है। माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। नंबर 5 असरा आप पढ़िए और ट्रांसलेट करिए। आईना आईना ज़ैनबु हिया फिल गुरफती। तर्जुमा करिए इसका। वेयर इज ज़ैनब? ठीक है शी इज इन द रूम। माशाल्लाह। अच्छा इसको दोबारा अरबी पढ़िएगा जरा इसकी। आईना ज़ैनबु बस बस, हाँ हिया देखें फिल देखें गुरफती। हाँ देखें देखें, हमारे उर्दू में ना हम कहते हैं जैनब, ठीक है, लेकिन अरबी के अंदर एक रूल है, वो क्या है कि जब भी हम या को और वाव को जबर के साथ मिलाते हैं ना, तो हम लीन करते हैं। मिसाल के तौर पे अलिफ या जबर, क्या कहती हैं आप? अलिफ या जबर आ नहीं, अलिफ या जबर आई, बोलिए। आई हाँ आई आई आई। ठीक है, तो और ज़ैनब होगा सुलेमान से ना। जी जी ज़ैनब, जैसे हम कहते हैं ना लिईलाफि कुरैश, है ना, ईलाफिहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ, इस तरीके से अयना ज़ैनब, ठीक है। अल्लाह ताला आपको अजर दे। जी अच्छा ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सही नंबर सही। नंबर 6 कौन पढ़ेगा भाई? नंबर 6 एक सेकंड में नाम भूल गया, अब देखिए मुझे दोबारा पार्टिसिपेंट के नाम देखने पड़ेंगे। नंबर 6 फरीहा बशीर आपने पढ़ा? अच्छा हाँ, शुएब भाई पढ़ लें, ठीक है। नहीं। अच्छा फरीहा बशीर ने भी नहीं पढ़ना, चले पहले शुएब भाई पढ़ लें। शुएब भाई आप पढ़ें नंबर 6। ऐना ऐनल वरक़ु हुआ अलल मक्तबी। जी क्या मतलब है? वेयर इज द पेपर? वो टेबल के ऊपर है। इट हाँ इज ऑन द टेबल। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है। अब फरीहा बशीर आप पढ़िए। अयनल मुदर्रिसु ठीक है हुआ फिल फस्ली। माशाल्लाह। Where is the teacher? He is in
in the class. माशाल्लाह, यस, फसल कहते हैं क्लास को। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा अब और कौन रह गया? अच्छा हाँ, उसके अलावा वो आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई नंबर 8 आप पढ़े। अयना यासिरुन ठीक है, हुआ फिल मिरहादी। ठीक है, यासिर कहाँ है, मिरहादी के मानी यानी मालूम नहीं है। ठीक है। मिरहाज कहते हैं टॉयलेट को। ठीक है, वो टॉयलेट में है। हाँ देखिए, बैतुल खला जैसे हम कहते हैं ना टॉयलेट, देखिए एक होता है वॉशरूम। वॉशरूम कहते हैं हम्माम को, और हम्माम में और मिरहाज में डिफरेंस यही होता है कि वॉशरूम जो होता है जहाँ पर आप नहा सकते हैं, हम्माम जो है ना वो जगह है जहाँ पे आप नहा सकते हैं, लेकिन मिरहाज इज ओनली टॉयलेट। मिरहाज जो होता है जहाँ पर हम सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक। तो द मिरहाज इज टॉयलेट एंड हम्माम इज वॉशरूम। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, और अच्छा और कौन रह गया भाई? और कौन रह गया? कोई रह गया हमारे पास जिसने नहीं पढ़ा अभी तक? माशाल्लाह सबने पढ़ लिया। हम्माद भाई, हम्माद आप पढ़ लें नंबर 9 जो है। अश-शम्सु वल क़मरु फिस समाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे पता नहीं है। देखिए, अश-शम्सु, शम्स किसे कहते हैं? सूरज। जी, द सन। और वल क़मरु, द सन एंड द मून आर इन द स्काई। आर इन द स्काई। हाँ बिल्कुल, फिस समाई, इन द स्काई। ठीक है, सूरज और चांद आसमान में है, ठीक है ना, फिस समाई। ठीक है, मन फिल फस्ली, तो ये आखिरी है मेरे ख्याल में, कोई भी नहीं बचा, मैं ही कर देता हूँ। मन फिल फस्ली, क्लास में कौन है? हु इज इन द क्लास। ठीक है, अच्छा हम जब भी ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं जो 10 पूरे जुमले हैं, तो हम स्टूडेंट से यही कहते हैं कि देखिए आप इन सेंटेंसेस को लिखें और इनकी ट्रांसलेशन के साथ लिखें, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट विल बी वेरी गुड कि अगर आप लोग ये 10 जुमले भी लिखेंगे, आपका काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे देखें अगर आपने अपने काम को डिवाइड कर लिया ना पूरे, यानी कि जो हमारे जो 5-6 दिन हैं, अगर आपने इसको डिवाइड कर लिया तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप रोज़ाना अरबिक से कनेक्टेड रहेंगे। आपने थोड़ा सा वक्त निकाला 15 से 20 मिनट और सिर्फ 2 सवाल आपने उसमें से कर लिए और उसके 5 जवाब लिखे, तो एक आपका रिव्यू भी होता रहेगा इंशाल्लाह, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आपको जो है ना वो आप कनेक्टेड भी रहेंगे इंशाल्लाह लेसन से, ठीक है ना। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये होगी, एक तो वो सारे सवाल जवाब कर लें जो 11 लिखे हुए, और इनको भी ट्रांसलेशन के साथ लिख लें। अगर आपको उर्दू में आसानी होती है आप उर्दू में लिख लें, अगर आपको अरबी में आसानी होती है आप अरबी में लिख लें। तो थोड़ी सी अगर आप मशक्क़त उठाएं, इसका अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे अभी रोकेंगे, ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे जी एक रिक्वेस्ट है कि होमवर्क जो आप देते हैं प्लीज़ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि याद नहीं रहता कि होमवर्क क्या था। चलो ठीक है, मैं ऑडियो भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, ग्रुप पे। अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। और एक और किसी ने हाथ उठाया हुआ था, एक सेकंड। जी बाबर भाई। जी एक चीज ये तो कि कल की थोड़ी रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं थी जब वो होमवर्क कर रहे थे हम, तो वो अगर वो है हुई है तो शेयर कर दीजिए। दूसरे 2-3 सवाल थे मुझे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं पूछ लूं जल्दी से। आप जरूर पूछें, नहीं मेरे पास तो टाइम है सर, कोई टेंशन ही नहीं है, बताएं। अच्छा अच्छा ये अल-ज़माइर मुनफसिला की जो मिसालें हैं ना वो अभी तक हमने नहीं की, जैसे कि लास्ट टाइम हमने उसकी की थी किताब हुम्मा किताब हुम। तो एक आई डोंट नो कि आप शायद थोड़ा सा पीछे, मैं यानी अगर हम आगे बढ़ गए, एक तो ये चीज है। दूसरा मुझे पूछना था कि जो जानवरों के लिए क्या यूज होता है इट के लिए, तो वो पता चल गया आज के वो हुआ यूज होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक थोड़ा सा ये आइडिया लेना था कि अल-ज़माइर मुनफसिला और इसके अलावा मुनफसिला जो है ना, ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं ये किन सेंटेंस के लगेंगे। लाइक मैं मस्जिद की एग्जांपल देता हूँ, तो मस्जिद की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे ख्याल से इसमें ये तो नहीं हो सकता कि मस्जिद हु करूं या मस्जिद हुमा करूं, क्योंकि इसमें दाल आ रहा है, तो क्या इसमें हुआ लगेगा पहले, ये किस तरीके से होगा? देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, ओरिजिनल वर्ड है ना जी। आप ओरिजिनल वर्ड को जैसे मिसाल के पे किताब है,
किताब को आपने वैसे रखना है, आपने किताब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपने किताब के एंड में आपने लगाने हैं ये सारे। हु लगा दें तो किताबुहु बन जाएगा, ठीक है, किताबुहुमा। ये तो हो गया, हाँ, लेकिन मस्जिदुन का क्या होगा? मस्जिद का क्या होगा? मस्जिदुहु, 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 मस्जिदुहुमा, मस्जिदुहु, मस्जिदुहुमा, मस्जिदुहुम, मस्जिदुहा, मस्जिदुहुमा, मस्जिदुहुन्ना, ठीक है, मस्जिदुका, मस्जिदुकुमा, मस्जिदुकुम, मस्जिदुकी, मस्जिदुकुमा, मस्जिदुकुन्ना, मस्जिदी, मस्जिदुना, वैसे ही रहेगा। अच्छा, लेकिन इसमें तो ये नहीं हो रहा कि बीच में डिटैच हो रहा है? मस्जिद एक दाल के साथ एक वर्ड हो गया, फिर आप कुमा लगा रहे, तो ये तो अटैच तो नहीं हुआ, ये तो डिटैच हो गया। ठीक है, डिटैच्ड एक्चुअली आप ये देखेंगे, अगर आप दूसरी सेंस में समझें तो जितने भी डिटैच्ड आते हैं ना वो नाउन से पहले आते हैं और अटैच्ड बाद में आते हैं, तो इट इज़ कमिंग आफ्टर, इट इज़ नॉट कमिंग बिफोर, ठीक है ना। तो एक यानी कि ये सफिक्स से प्रीफिक्स नहीं है, तो एक तो ये निशानी है। दूसरा, ज़्यादातर तो ये मिले हुए मिलेंगे आपको, आप देखें ना मस्जिदी बहुत कम मिलता है आपको, तो दाल ऐसा लेटर है कि उसके साथ आप हा को मिला नहीं सकते, दाल ऐसा लेटर है कि आप उसके साथ मिला नहीं सकते। तो जैसे ऐसे वर्ड जो कि एंड हो होंगे हम उसको सफिक्स क्या कहते हैं उसको कंसिडर करेंगे, पहचानेंगे इस तरीके से कि ये बाद में आ रहा है तो ये अटैच प्रोनाउन है, अगर ये पहले आता तो डिटैच्ड होता। जैसे मस्जिदु हुआ कभी भी नहीं होगा, मस्जिदु हुमा कभी नहीं होगा, मस्जिदु हुम कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और ये हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये समझे आप आकिल के लिए यूज होते हैं। और जो अटैच्ड प्रोनाउन है ज़्यादातर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो मतलब वो तो निस्बत के लिए होते हैं ना, उसे हम पोजेसिव भी कहते हैं कि जिससे आप कोई चीज़ अपनी तरफ शो कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। देखें, इसको ना आपको याद करना है, इसने आपने सिर्फ इनके मायने अपने जहन में रखने हैं। व्हेन यू विल प्रैक्टिस, मैं अभी आपको कंपाउंड्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड्स पढ़ने के बाद फिर हम बड़े लेसन पे जब आएंगे तो उस बड़े लेसन पे ये सारी एप्लीकेशन एक साथ होगी, समझ रहे हैं आप। उसके अंदर सारे प्रोनाउंस भी होंगे, उसमें सारे कंपाउंड्स भी होंगे, तो यू विल एंजॉय रीडिंग दैट इंशाल्लाह। और आपको फिर पता लगेगा कि ओके आई हैव टू आंसर लाइक दिस। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, क्या बोलूंगा मैं? व्हाट इज योर नेम, बताएं। बाबर? नहीं, मैं आखिर आपसे बोलूंगा व्हाट इज योर नेम। एक मिनट प्लीज, जी जी देखिए जवाब नहीं दें, प्लीज जवाब नहीं दें। मस्मुका, ठीक है ना, मा इस्मुका, व्हाट इज योर नेम। हाँ, मा इस्मुका, व्हाट इज योर नेम। अच्छा, ये हाँ, आप बोलेंगे मेरा नाम बाबर है, कैसे कहेंगे? इसमें बाबर, जी, आपने कहा इसमी, है ना, वो आपने या लगा दिया एंड में, तो मुझे पता लग गया कि बाबर, जी इसमी बाबर, मेरा नाम बाबर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा कैफा हालुका, ठीक है ना, मैं आपसे क्या कहूँगा कैफा हालुका, असल में हाल था तो हाल, तो हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं, बिल्कुल आप ये कैसे, और आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपका क्या हाल है ना, आप कह सकते हैं ना मुझसे और आपका क्या हाल है जी, आपका क्या हाल है। आप मुझसे किस तरह पूछेंगे कैफा हालुका, तो कई हाल था उसमें आपने काफ जबर का लगा दिया तो हालुका बन गया। तो इसीलिए अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस के अंदर आप परेशान नहीं हो, इनकी मीनिंग सिर्फ जहन में रखें, जब इसकी एप्लीकेशन आएगी ना तब आपको आसानी होगी। और आप सब सवालों जवाब लिखेंगे इंशाल्लाह, तो 15-15, 20-20 आंसर्स आपको लिखने होंगे इंशाल्लाह। जब आप वो लिखेंगे तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपके प्रोनाउंस सारे पक्के हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। हालू का अच्छा, वो जो सर कैफा हालू का जवाब क्या ये भी हो सकता है हाल बखैर? हाली बिखैर है, मेरा हाल सही है, ठीक है। हाल बखैर ये इतना काफी है। नहीं, हाल बखैर तो नहीं बोले यार, मतलब ये वो हाल बखैर तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आप, उसके बाद ये अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अना बिखैर, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जी अंबर वकार, आप कुछ कह रही हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी जो पेज नंबर 30 पे हमने एक्सरसाइज की है उसमें जो नंबर 9 पार्ट था अशम्सु वल कमरू फिस समाई, उसकी ट्रांसलेशन हमने जो की है फिस समाई तो हो गया इन द स्काई, द सन एंड द मून आर, इसमें आर की अरबिक किधर है?
बस अरबिक में हेल्प, बहुत अच्छे सवाल है। अरबिक में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये नहीं होंगे, हमें अपने पास से लगाने होंगे। ओके 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 मिसाल के तौर पे ठीक अगर है। आप कहते हैं देखिए हादा किताबुन, हादा का मतलब है दिस और किताबुन का जी मतलब है अ बुक, तो असल में तो बनता है जी दिस अ बुक, लेकिन हम क्या कहते हैं दिस इज अ बुक, तो ये इज जो हमने ठीक लगाया है, ना ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अरबिक में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल लेकिन जी। फिर माजा तो हमने एक में भी लगाया था माजा, तो माजा का मतलब व्हाट इज है, वरना तो हमेशा हम माँ ही लगाते थे, माँ कलम। देखिए सिर्फ मा हादा का मतलब क्या है? ये क्या है? हाँ तो इंग्लिश में बताइए। व्हाट इज दिस? तो इस क्यों लगाया आपने? अपने पास से लगाया ना भाई इस, करेक्ट। जी ठीक है ना, अपने पास से लगाया ना आपने इस, हाँ, जी जी अपने पास से आपने इस लगा दिया ना, तो मा हादा व्हाट इज दिस, ठीक है जी। असरा बाबर। सर मुझे ये पूछना था कि ये ज़मायर मुनफसिला जो पहले किए थे डिटैच प्रोनाउन वाले, जी तो हुआ होमा, तो इसके जैसे आपने कल हमें किताबों उस तरह बताया था ना, तो इसी तरह आप डिटैच वाले के भी सेंटेंसेस बना के बता सकते हैं व्हाई नॉट, व्हाई कि नॉट, अच्छा इसके है। सेंटेंसेस के। देखिए मैं बताऊं, अभी नहीं करें आप लोग, ठीक है, मेरी आप लोगों से गुजारिश ये होगी अभी रुक जाइए, अभी हम लोग पहले डुअल पढ़ लें और फिर प्लूरल पढ़ लें, सही है, अच्छी तरीके से हम डुअल भी पढ़ लें प्लूरल पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, डू नॉट लर्न इट, जस्ट सेव इट इन योर ड्राइव, आप अपने माइंड की किसी ड्राइव में इसको सेव करिए, जब मैं इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी और आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, आप बेफिक्र रहें। सर लेकिन आपने जो होमवर्क दिया था वो तो यही था ना, मैंने तो नहीं किया हुआ, ये डिटैच्ड वाला नहीं किया मैंने, वो कल नहीं वाला कर लिया था। मैंने आपको होमवर्क अटैच वाला दिया था वैसे तो, जो मिले हुए होते हैं ना मुत्तसिला। आपने कहा था 5 इसके और 5 उसके, तो लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आया था, जब भी मैंने शायद नहीं किया और मैंने यही आप, मैं सोचा कि पूछूं, नहीं नहीं तो आप इसके बेफिक्र आपने रहिए, एग्जांपल्स आपको दे दी। आप सिर्फ ना अटैच वाले कर लें, डिटैच वाले छोड़ दें, ठीक है, अगर आपने अटैच वाले कर दिए हैं ना तो इट्स डन, आप डिटैच वाले ना जी करें कर अभी, लिए। ठीक है ना, हाँ तो डिटैच ठीक वाले ठीक। नहीं करें, छोड़ें अभी, अब इंशाल्लाह उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है जी। और कोई सवाल हो, कोई ऐसे टेंशन नहीं है, आप आराम से पूछें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका मतलब अब किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है, वो बतानी ये है कि हम लोगों ने अम्मा पारा पढ़ना है। अच्छा मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी, मैं आप लोगों से एक बात मशवरा करना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं सामने आपके कर दूँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, अभी मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड मीनिंग कर दूँ। जी ये वाला है ना, एक सेकेंड, मैं एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैंने आपके सामने ये खोल दिया, ठीक है, और मैंने ये किया कि मैंने ये यहाँ से मैं ले आया आपके सामने, और ये देखें आपके सामने पहली सूरत आ गई। तो एक तो मैं ये करूँ कि मैं आपके साथ मिलके पढ़ूँ, कुल कह दीजिए, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास लोग, ठीक है ना, मलिकी मालिक बादशाह हैं, अन्नास लोग, इलाहिन नास इलाह माबूद है और नास लोग हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इसको वर्ड टू वर्ड इस तरह याद करें, और एक तरीका ये होगा कि जब हम वर्ब्स पढ़ लेंगे, जब मैं आपको वर्ब्स पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कुल आया कैसे। आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, तो तुम पनाह में कैसे आओगे, वो पनाह में कैसे आएंगे, तो आपका क्या मशवरा है, हम डायरेक्टली ऐसे याद करें या फिर पहले मैं आपको वर्ब्स पढ़ाऊं और फिर याद करें? सर पहले वर्ब्स पढ़ा के फिर याद करें। पहले वर्ड्स करेक्ट करेक्ट, अभी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, वरना ये तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाएंगे हम लोग। मतलब नहीं देखें इसमें ये होगा ना, देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, उसकी वजह ये है कि मैंने अगर आपको याद करने के लिए दिया अभी, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे, नंबर एक। और अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे, जैसे कि अभी रिसेशन आई है कि पहले हम वर्ब्स को समझ लें तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, तो दो अप्रोचेज होती है ना, एक तो होती है कि भाई हम याद कर लें पक्का, तो एक तो हमने याद कर लिया, अगर हम याद नहीं कर रहे तो हम दूसरा हम ये करेंगे कि हम पहले इसको समझ लें कि ये कुल कैसे आया,
और आऊदू का मतलब क्या होता है और आऊदू कैसे आता है ना। तो ये होगा इंटेलेक्चुअली आप पढ़ेंगे। तो आपका मशवरा ये है कि पहले हम वर्ब्स पढ़ लें, उसके बाद हम सूरह नास पर आएँ। ठीक है, क्या ख्याल है आप लोगों का? करेक्ट। ठीक है, सही है, सबका यही मशवरा है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो फिर हम एक काम ही करेंगे, पहले हम वर्ब्स पढ़ लेंगे। वर्ब्स पढ़ाने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये कुल कैसे आया, और आप लोगों को फिर उसमें समझ में आएगा कि ठीक है, जब मुझे पनाह में आना है तो मैं आऊदू कहूँगा, ठीक है ना। किसी और को पनाह में आना है तो वो क्या कहेगा, तुम्हें पनाह में आना है तो तुम क्या कहोगे, हम सबको पनाह में आना है तो हम सब पनाह में कैसे आएंगे। आई थिंक ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और अरबी सीखने का मेरे ख्याल में ये मकसद आपका ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या ख्याल है? ठीक है सर। ठीक है ना, आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर हम एक काम ही करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ब्स आएंगे, थोड़ा सा भी टाइम है हमारे वर्ब्स आने में, ठीक है ना। मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट मंथ आए हमारे वर्ब्स। तो जब हम पहले वर्ब्स पढ़ लेंगे, वर्ब्स पढ़ने के बाद फिर हमारा जो सबसे कोर्स का लास्ट काम ये होगा, आखिर का बिल्कुल, कि वो ये हम सूरतें आखिर की याद करें, ठीक है ना। तो हम अपने पहले ये कोर्स का अरबिक पार्ट ख़त्म करके और फिर हम सूरतों की तरफ आ जाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है सर, ठीक है ना, आई थिंक दैट्स बेटर। ठीक है, सही है, एवरीबॉडी इज सेइंग ओके, दिस इज बेटर, सही है, ठीक है ना। तो That's आप, okay. ठीक है, आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है नंबर 1, और प्रेपोजिशंस को खूब देखिएगा इंशाल्लाह। प्रेपोजिशंस कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा है। आप फ़ी, अला, मिन, इला, कुरान मजीद भरा पड़ा है, पूरा कुरान मजीद ये फ़ी, अला, मिन, इला से भरा पड़ा है। आप सबसे पहले तो यही करिएगा कि फ़ी, अला, मिन, इला, लाम ज़ेली और बाजिद भी, इसके मीनिंग पक्के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि कभी आपको फिर इसमें कोई टेंशन ना हो। सिर्फ ये छोटे छोटे लेटर्स हैं, इन, ऑन, टू, टूवर्ड्स, ये मीनिंग पक्के याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कही है, इंशाल्लाह आपको इस पूरे वीक में आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर लीजिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह देखिएगा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाएगी। और आप देखिए माशाल्लाह आज आप लोगों ने एक की जगह 5-5 जुमले बनाए माशाल्लाह, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इट विल बेनिफिट यू अलॉट इंशाल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब को मतलब अरबी ज़बान सीखने की तौफीक अता फरमाए, इसमें हमारे लिए सब बरकतें अता फरमा दे, और अल्लाह ताला अपनी रज़ामंदी, मतलब अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए इसको सीखने की वजह से, ठीक है ना। और आखिरत में अल्लाह ताला हमारी नजात कर दे और हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, अच्छा, किसी का सवाल है तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक हाथ उठा हुआ है। अच्छा बाबर, आपको कुछ पूछना है? और सर वो लोअर करना भूल गया हूँ। अच्छा, इट्स ओके, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।